कई सारे नेता ऐसे हैं इन सबके बीच में जो यहां पर दौरा कर रहे हैं कीव का। कौन कौन से वो नेता हम आपको बता रहे हैं। 26 अप्रैल को मॉस्को फिर कीव, यहां पर यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस गए थे। इसके अलावा और भी कई बड़े नाम हैं, जैसे कि यहां पर एंटनी ब्लिंकन है, विदेश मंत्री अमेरिका के। 24 अप्रैल को वो कीव आते हैं, यहां पर भारी सैन्य मदद की बात करते हैं। 24 अप्रैल को कीव आते हैं लॉर्ड ऑस्टिन, रक्षा मंत्री हैं अमेरिका के। और इसके अलावा कई और बड़े नाम हैं, जैसे कि सांचेज का नाम सामने आता है, स्पेन के प्रधानमंत्री हैं। 22 अप्रैल को वो कीव आते हैं। उनके अलावा भी कई और नाम है, जैसे कि मेटे का नाम आता है, डेनमार्क की पीएम है। 22 अप्रैल को वो भी कीव आती है। यानी ये तमाम वो देश है जो मजबूती से खड़े होने की बात करें। लेकिन इसके विपरीत एक तस्वीर है कि मारियोपोल हो, खार्किव हो, अलग अलग इलाके हों, वहां पर बमबारी हो रही है। और पश्चिमी देशों के एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अगर रूस को बहुत जल्द नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं है कि जब कीव पर भी रूस कब्जा कर लेगा, कीव को ध्वस्त कर देगा। क्यों पश्चिमी देश के एक्सपर्ट्स आगाह कर रहे हैं, इसको लेकर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। एक तरफ रूस अभी भी यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों पर बम बरसा रहा है। 2 महीने बाद भी तबाही का मंजर थमा नहीं है। यूक्रेन की तरफ से भी रूस को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तबाही और बर्बादी के बीच जंग रोकने की कवायद भी तेज हो गई है। कोशिश की जा रही है कि कैसे भी इस लड़ाई को रोका जाए, क्योंकि इस जंग में काफी तादाद में यूक्रेन के आम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। दूसरे देशों में यूक्रेन के लोग शरण लेने के लिए मजबूर हैं। वहीं यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। जंग की कीमत रूस को भी चुकानी पड़ रही है। ये बात अलग है कि यूक्रेन अपनी जमीन पर जंग लड़ रहा है, ऐसे में नुकसान ज्यादा यूक्रेन का हुआ है। ऐसे में तुर्की और बाकी देश दोनों पक्षों को बातचीत के लिए तैयार करने की कोशिश में जुटे हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूएन चीफ के मॉस्को दौरे को लेकर सवाल उठाए हैं। जेलेंस्की का मानना है कि पहले मॉस्को जाना और फिर कीव आना गलत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का तर्क है कि मॉस्को की सड़कों पर लाशें नहीं बिखरी पड़ी हैं, इसलिए वहां जाने से पहले यूएन चीफ को यूक्रेन आना चाहिए था। दरअसल यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस मंगलवार को रूस जाएंगे, जहां मॉस्को में वो पुतिन से मिलेंगे। इसके बाद गुरुवार को यूक्रेन पहुंचेंगे। कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोआन ने भी दोनों देशों के सामने इस्तांबुल में बातचीत की पेशकश की है। इससे पहले इजराइल भी रूस यूक्रेन के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए तैयार था, लेकिन इन कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला। तुर्की के राष्ट्रपति ने तो यहाँ तक दावा किया था कि रूस और यूक्रेन में 48 घंटे के अंदर जंग थम जाएगी। जानकारों का मानना है कि ये जंग तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक कि पुतिन का मकसद पूरा नहीं हो जाता। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन जब से ये वॉर शुरू हुई है तब से ही वो लगातार ऐसे क्लेम्स कर रहे हैं कि वो बेसिकली एक मीडिएटर का रोल निभाएंगे और सक्सेसफुली इस वॉर को खत्म करेंगे। आपने सही कहा, बहुत सारे दौर बीत चुके हैं बातों के और नेगोशिएशन के, और इनका कोई हल नहीं निकला है। देखिए, तुर्की के राष्ट्रपति के बात करने से ये वॉर खत्म नहीं होगी। ये वॉर तभी खत्म होगी जब पुतिन को उनके पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हासिल हो जाएंगे। रूस यूक्रेन में शांति वार्ता कराने के दावों के बीच तुर्की ने एक बड़ा एक्शन भी लिया है। तुर्की ने अपना एयर स्पेस रूस के लिए बंद कर दिया है। अब रूसी हवाई प्लेन सीरिया के लिए उड़ान नहीं भर सकेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि ये रूस पर दबाव बनाने की एक कोशिश हो, ताकि किसी भी कीमत पर जंग को रोका जाए। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन यूक्रेन दौरे पर पहुंचे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने खुद एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ये जानकारी दी है। एक तरफ जहां रूस यूक्रेन के बीच जंग रोकने की पहल जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के खिलाफ घेराबंदी भी की जा रही है। कई देश ये दिखाने की कोशिश में हैं कि वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं। आज तक ब्यूरो।